अरे क्या किया रे तुम लोग, मेरा बेटा को मार दिया। एक तो हमरा पोती को छेड़ता है, ऊपर से हमरा बेटा को भी मारता है। तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। है बुढ़ा, अभी तो बेटा गया है, तुमको भी ऊपर जाना है। तुम हमको मारेगा रे? हाँ, तुमको हम बताते हम कौन है। अरे तुम्हारा बेटा को मार दिए तो तुम किस खेत का मूली है रे? अभी तुमको भी बताते हैं। देख लिया रे बुढ़ा, हमसे पंगा लेने का नतीजा। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को हम। अरे बलुआ चलो साले पागल, दिमाग खराब है तुम्हारा, चलो जल्दी यहाँ से। अरे पागल काला कद्दू, तुम डरता बहुत है रे। क्या कहलेगा देखते हम। अरे पागल तुम अपने में मरेगा, हम लोग को भी मरवाएगा, चलो यहाँ से। चलो रे गोरा कद्दू जल्दी निकलो यहाँ से। तुम लोग चलो, हम ठेला लेके आते हैं, जल्दी चलो। चलिए चाचा, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पता नहीं कौन लफंगा लोग, मेरा भाई का दोस्त सब है, आपको मार के चला गया। 1000 बार समझाए अपना भाई को, ऐसा लफंगा लोग से दूर रहा करो। ये क्या कर दिया चाचा आपको? चलिए हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं आपको और आपका बेटा को। हाँ बेटा ले चलो, हमको बहुत दर्द हो रहा है। अरे अब हम बच जाएंगे, काला कद्दू फंसेगा, बुढ़ा हमको नहीं फंसाएगा। बताओ बेटा गोरा कद्दू, इंस्पेक्टर साहब को तुम्हारा भाई और उसका दोस्त लोग मेरे साथ और मेरा बेटा के साथ क्या किया? क्या हुआ गोरा कद्दू, क्या किया काला कद्दू? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम और मेरा बड़ा भाई इन लोग का सोसाइटी में मटर बेच रहे थे ठेला लगा के, और मेरा भाई का कुछ आवारा दोस्त सब है। मेरा भाई और उसका दोस्त लोग चाचा लोग से झगड़ा करने लग गया, और काला कद्दू का एक दोस्त चाचा और उनका बेटा को चाकू मार दिया, और फिर सब कोई वहाँ से भाग गया, काला कद्दू भी भाग गया। सुन लिए ना इंस्पेक्टर साहब, तब को अंदर डालिए। अरे हाँ हाँ चाचा सुन लिए, ये कद्दूपुर में आजकल बच्चा लोग का मन बहुत बढ़ गया है ना। कानून का कोई डर नहीं है, छोटा छोटा बच्चा लोग चाकू चला रहा है, मर्डर कर रहा है, खून खराबा कर रहा है। अब आप देखिएगा हम क्या करते हैं। इंस्पेक्टर दारा के होते हुए कद्दूपुर में ये सब हो रहा है। गोरा कद्दू, काला कद्दू का दोस्त जो है उसका नाम क्या है, जानते हो उसका घर कहाँ पर है? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। अरे इंस्पेक्टर दारा, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो वहाँ मटर बेचने गए थे, ये बलुआ है ना, यही चाकू चलाया। ये चाकू चलाया और तुम वहाँ से भाग गए, मदद करने के बारे में भी नहीं सोचे? तुम्हारा भाई भी तो वहाँ था, तुम उससे सीखो, वो कैसे मदद किया। अरे इंस्पेक्टर साहब वो बहुत चालू है, वो मदद इसलिए किया होगा ताकि चाचा उसका नाम न ले, वो ऐसे किसी का मदद नहीं करता है। अरे अब उल्लू मत बना हमको, तुम लोग को तो हम सजा दिलवा कर ही रहेंगे, और जो तुम लोग का दोस्त भागा है ना शहर छोड़कर, उसको भी पकड़ के रहेंगे। एक बार पकड़ में तो आए, फिर उसको भी सजा दिलवाएंगे। गोरा कद्दू, सुबह से काला कद्दू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो? अंदर गया पापा। अंदर गया? कहाँ अंदर गया? अरे पापा लॉकअप के अंदर बंद है। क्या कह रहे हो, लॉकअप में बंद है? क्या किया वो फिर? मर्डर किया पापा, मर्डर। अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई मजाक करने का समय है क्या? मजाक नहीं कर रहा पापा, सही में मर्डर किया वो। किसका मर्डर किया है, साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? अरे पापा, हमारे काला कद्दू मटर बेचने गए थे ना रंगीला सोसाइटी में, तो वहाँ पे हम लोग ठेला लगा के फुटबॉल खेल रहे थे। वहाँ एक आदमी से हम लोग का झंझट हो गया ठेला का बात को लेकर। बस क्या था, काला कद्दू का एक दोस्त है बलुआ नाम का, वो उस आदमी का मर्डर कर दिया, और काला कद्दू भी साथ में था, इसीलिए काला कद्दू भी गया लॉकअप में। अरे जब मर्डर हुआ था तब तो तुम भी वहाँ था ना? हाँ हम भी थे। तो तुम कैसे बच गया? जब मर्डर दोस्त किया, काला कद्दू भी फंस गया, तो तुम क्यों नहीं फंसा? तुम कैसे घर आ गए? आपका कहने का क्या मतलब है, आप चाहते क्या हम भी जेल में चले जाए? अरे हम ये इसलिए पूछ रहे हैं, हमको ये जानना है, एक फंस गया दूसरा बच गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ ना पापा, क्योंकि हम दिमाग का इस्तेमाल किए और हम बच गए। अरे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। अरे पापा, जिसका मर्डर हुआ था ना, उसका बाद में पिताजी भी आया था, काला कद्दू का दोस्त उसके ऊपर भी हमला कर दिया। उसके बाद काला कद्दू और वो लोग भाग गया, लेकिन हम वहाँ रह के उसके पापा का जान बचाए, और हम विटनेस बन गए, हम ही गवाही दिए कि काला कद्दू भी साथ में था, इसीलिए हम बच गए। अरे एक नंबर का पागल है तुम, एक नंबर का पागल है। तुमको गवाही देना भी था तो उसका दोस्त का नाम लेता, काला कद्दू का नाम क्या लिया तुम? उसको क्या फंसाया? ऊपर से शर्म नहीं लग रहा, भाई को फंसा के आके आराम से लेट गया पलंग पे। 1000 बार बोले ये सब फालतू काम सब नहीं क्या करो। तुम लोग स्कूल में एडमिशन करवाए, उल्टा सीधा काम सब करते रहता है। कौन तुम लोग को बोला मटर बेचने के लिए? हम लोग का यही दिन आ गया, हम लोग मटर बेचेंगे। हम तुम लोग को खिलाते पिलाते नहीं है, गधा लोग की तरह करते रहते हो कुछ ना कुछ। आप चलो मेरे साथ, पागल की तरह के घर में सो गए हो। ये नहीं कि पापा को बताए कि ये सब हो गया है, आराम से लेट गया गधा कहीं का। चलो मेरे साथ। कद्दू कहाँ जा रहे हो? अरे तुम चुप रहो ना, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बीच में टोकते क्यों? शांति से खड़े रहो अपना। अरे हमको तुमसे काम है समझे, इसलिए पूछ रहा है। कैसा मटर दिया था रे तुम? हाँ कैसा मटर दिया था? बॉयल कर रहे तो गल ही नहीं रहा, इतना कड़ा मटर है। अरे टकला, अभी हम लोग काम से जा रहे हैं, तुम जितना मटर का पैसा दिया था बाद में हमसे ले लेना, अभी हम लोग को जाने दो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है, हमको भी बताओ, कहीं हम मदद कर दे। हाँ ये तो नेता है, इसका बात का वजन पड़ेगा, ये काला कद्दू को छुड़वा सकता है, इसको भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन ये मदद करेगा? पूछते हैं। अरे टकला, दरअसल हम लोग काला कद्दू को छुड़वाने जा रहे हैं। कहाँ से छुड़वाने जा रहे हो? अरे टकला नेता, काला कद्दू लॉकअप में बंद है। लॉकअप में बंद है? क्या हो गया फिर? क्या कांड किया तुम्हारा लड़का फिर? इसीलिए ना तुमको कहते हैं कंट्रोल रखो अपना बच्चा लोग पे।
कुछ ना कुछ करते रहता है। इतना छोटा सा उम्र में जेल जाता है बार बार। आज भी समझा रहे थे इस लोग को, काबिल बनता है हमेशा तुम्हारा लड़का सब। कंट्रोल करो इस लोग के ऊपर। क्या किया बेटा तुम्हारा? अरे पागल है ये लोग, मटर बेच रहा था पता नहीं कहाँ, वहाँ पता नहीं किससे झंझट हो गया, काला कद्दू का दोस्त उसका मर्डर कर दिया, इसीलिए पुलिस वाला काला कद्दू को भी पकड़ लिया है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है मोहल्ला में? हमारा मटर बेचने गया था, मर्डर करके आ गया। इतना छोटा उम्र में मर्डर करता है, क्रिमिनल सब है तुम्हारा बच्चा सब। अरे पागल, सुनता नहीं है, बहरा है। हम लोग मर्डर नहीं किए, हम लोग का दोस्त है वो मर्डर किया है। अरे तो कैसा लोग से दोस्ती रखता है जो मर्डर करता है? क्रिमिनल का दोस्त तो क्रिमिनल ही ना होता है। अरे चुप पागल, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेता का पड़ोसी नेता थोड़ी ना होता है। तुम नेता तो हम लोग नेता थोड़ी ना है। तो क्रिमिनल का दोस्त क्रिमिनल कैसे होगा? काला कद्दू तो रोक रहा था उसको, लेकिन वो मर्डर कर दिया। अच्छा टकला, आप समझ गए ना क्या हुआ है? चलो मदद कर दो, छुड़वा दो मेरा बेटा को। अरे नहीं नहीं, हमको अपना छवि खराब नहीं करना है समाज में, समझे? क्रिमिनल लोग का साथ नहीं देते हम। तुम्हारा बेटा गलती किया, उसको सड़ने दो जेल में, हम नहीं जा सकते उसको छुड़वाने। और ऐसे भी सही है, कुछ दिन जेल में रहेगा तो उसका चर्बी निकल जाएगा, बहुत तो चलता है ना। और हम तो कहते हैं इसको भी जेल में डलवा दो, इसका भी चर्बी बहुत बढ़ गया है। अरे चुप रहो तुम। पापा आप कैसा कैसा लोग से मदद मांगते हैं और अपना घर का डिटेल देते हैं। चलिए मेरे साथ, इस गधा से बात नहीं कीजिए। गधा तो तुम है, समझे? और आए हो बकवास करने के लिए। जाओ हिम्मत है तो छुड़वा के दिखा अपना भाई को, देखे कितना होशियार है तुम। और ज्यादा हमको उकसाने का कोशिश मत करना, समझे? नहीं तो हम फोन करके बोलेंगे ना तो निकलेगा भी नहीं तुम्हारा भाई। हाँ ठीक है देख लेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, काला कद्दू को छोड़ दीजिए, काला कद्दू का कोई गलती नहीं है। वो तो मना कर रहा था इस लड़का को कि मर्डर नहीं करो नहीं करो, वही जबरदस्ती कर दिया। अरे कद्दू जी अगर मना कर रहा था तो फिर भागा का है? वहाँ गोरा कद्दू भी तो खड़ा था, वो तो नहीं भागा, वो तो बल्कि बचाया, भागा तो नहीं। भागता तो वो है ना जो क्रिमिनल होता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा भागा ना, मर्डर नहीं ना किया, बच्चा है, मर्डर देख के डर गया। और जहाँ तक बात है इस गोरा कद्दू का, तो ये बहुत ही धूर्त लड़का है, इसको हम जानते हैं ना, मेरा बेटा है ना, दिमाग से काम लेता है, हमेशा फंसा देता है दूसरे को, अपने निकल जाता है। अरे पापा, हम आपके साथ काला कद्दू को बचाने के लिए आए हैं, खुद जेल जाने के लिए नहीं आए जो आप हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे चुप रहो ना तुम, एक तो अपना बड़ा भाई को फंसा दिया है, ऊपर से बकवास करते हो। अरे कद्दू जी अब मेरा बात सुनिए, काला कद्दू को हम छोड़ नहीं सकते हैं, काहे के FIR लिख दिए हैं। अब तो ये कोर्ट के थ्रू छूटेगा, कोर्ट में जज साहब को समझाइएगा जो आप हमको समझा रहे हैं, ठीक है? अगर वो आपका बात समझ गए तो ये छूट जाएगा। कल इस लोग को जज साहब के सामने पेश करेंगे, वहीं आकर जज साहब से बात कीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर साहब, 2 मिनट हम काला कद्दू से बात कर सकते हैं। हाँ हाँ कीजिए कीजिए। पापा मेरा कोई गलती नहीं है, ये बलुआ का गलती था। ये मर्डर किया, हम तो मना कर रहे थे, हम वहाँ धंधा करने गए थे। और हम फुटबॉल खेलने का आइडिया भी गोरा कद्दू का था, और दोस्त लोग को ले जाने का आइडिया भी गोरा कद्दू का था। ये हमको बोला था कि दोस्त लोग को लेकर चलेंगे, कहीं अगर हम लोग का लड़ाई पीट हुआ तो हम लोग लड़ाई पीट करेंगे। हम इसको भी मना किए थे। अरे ये सब हमको पता है, अब एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा, समझे? 1000 बार बोले ना तुम लोग को मटर गश्ती नहीं करने, सारा दिन लफंगा लोग इधर उधर घूमते रहते हो। आप समझ में आ रहा है ना? जब अंदर गए हो तो जज साहब अगर तुम लोग को सजा दे दिए तो तुम्हारा तो जीवन खराब हो जाएगा। 1000 बार समझाए लेकिन नहीं सुनते हो। चलो अब कल कोर्ट में मिलेंगे, लेकिन तब तक शांति से बैठना, समझे? और कोर्ट में भी सही से बात करना, ऐसा नहीं जज साहब तुमको सजा सुना दे। और तुम रे लड़का, जज साहब को बोलना कि तुम ही मर्डर किया और काला कद्दू तुमको मना कर रहा था, समझे? तुम्हारा घर वाला लोग को 10,000 रुपया दे देंगे। 10,000 से क्या होगा, 10 लाख दो तब बोलेंगे। अरे पागल है क्या तुम? 10 लाख देंगे तुमको? हाँ, तुम्हारा बाप हमको कमा के दिया पैसा, मर्डर तुम किया, 10,000 भी हम तुमको फालतू का दे रहे, समझे? हाँ तो मत दो, हम कौन सा पैसा मांग रहे हैं, तुम ही ना बोल रहे हो 10,000 देंगे। तुम अपना बेटा को छुड़ाने का कीमत बता रहे हो तो हम अपना कीमत बता रहे हैं। पसंद आता है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो, हम देख लेंगे हमको क्या बोलना है जज साहब को। ए बलुआ, तुम मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? क्या ये सब फालतू बात सब कर रहा है? जो सच है जज साहब को वही बोलेगा तुम। पापा तुमको पैसा दे या ना दे, तुम वही बोलेगा जो वहाँ पर हुआ है। जज साहब के सामने झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, दोस्त है ना तुम इसका, तो फंसाने का काम क्या कर रहा है? जो वहाँ हुआ है ना वही सच सच बोलोगे, समझे? 10,000 तो समझो फ्री में दे रहे हम तुम्हारा परिवार को। अरे आपका बेटा गोरा कद्दू है ना, अपना जान बचाने के लिए अपना बड़ा भाई काला कद्दू को फंसा दिया। हम उससे तो ठीक है, हम तो दोस्त है, भाई भी नहीं है। भाई जब धोखा दे सकता है तो दोस्त भी तो दे सकता है, और हम तो धोखा दे भी नहीं रहे हैं। हम बोल रहे हमको पैसा दे दो, हम अपने ऊपर इल्जाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी मेरा बचपन से इच्छा था हम जेल जाए, बड़ा क्रिमिनल बन के निकले। अब वो मेरा इच्छा पूरा हो रहा है, लेकिन जब बाहर आएंगे तो हमारे लिए कुछ पैसा होना चाहिए ना, जिससे हम अपना गैंग बना सके, इसलिए 10 लाख मांग रहे हैं। अरे कैसा कैसा पागल लोग क्रिमिनल बच्चा लोग से दोस्ती रखता है तुम लोग? हाँ, इसका सपना है कि ये क्रिमिनल बनेगा, आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनता है, और ये कह रहा है क्रिमिनल बनेगा, और इस लोग से तुम लोग दोस्ती रखता है। अरे तुम मेरे लिए क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा है? अपना देखा है तुम कैसा कैसा बच्चा पैदा कर दिया है, अपना बड़ा भाई को फंसा देता है, और शर्म भी नहीं लगता कि छाती चौड़ा करके खड़ा है। ए बलवा रे, तुम मेरे लिए बार बार उल्टा सीधा क्या बोल रहा है? जेल में घुस कर मार देंगे तुमको।
अरे चुप पागल, वो अंदर गया तुम भी अंदर जाना चाहता है? क्रिमिनल के साथ रह के क्रिमिनल वाला सोच हो गया तुम लोग का। और तुम सुनो रे, 20,000 रुपया दे देंगे, जो कह रहे हैं वो बोल देना, और तुमको कोई झूठ कहने नहीं कह रहे, समझे? जो सच है वही कहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देख लेंगे क्या करना है हमको, आगे जाओ। अरे ये लड़का हमको पागल लग रहा है, बढ़िया वकील रखना पड़ेगा हमको। क्या रे काला कद्दू, तुम खून खराबा भी करने लग गया इतना छोटा उम्र में। अरे जज साहब हम खून नहीं किए हैं, ये बलवा किया है। हम तो वहाँ मटर बेचने गए थे और बोर हो रहे थे तो फुटबॉल खेलने लगे पार्क में, तब तक कोई आदमी मेरा ठेला गिरा दिया और चिल्लाने लगा, तो हम बाहर गए बात करने के लिए। इसको गुस्सा आ गया, ये उसको चाकू मार दिया। इसमें हमारा क्या गलती है? हम तो इसको मना भी कर रहे थे। अरे ये तो हमको पता है, और भी कुछ सुने हम। उसके बाद उसका बाप आया था, उसके ऊपर भी तुम्हारा दोस्त हमला कर दिया। उसके बाद तुम भी भागे अपने दोस्त के साथ, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू नहीं भागा, उसका जान बचाया। तो ये ख्याल तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आया? हम बताते क्यों नहीं आया, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है ना उसका दिमाग में ये सब नहीं आता है ख्याल। वो खाली अपना जान के बारे में सोचता है, वहाँ से भाग जाता है, जैसा तुम किया। अरे जज साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम डर गए थे। आप खुद ही सोचे, वहाँ पर अगर कोई बड़ा भी होता हमसे, मान लीजिए आप ही होते और आपका दोस्त खून कर देता, तो आपको डर नहीं लगता कि आप फंस जाएंगे? तो डर के मारे हमको कुछ दिमाग में सूझा नहीं और हम भाग गए। इसका मतलब हम क्रिमिनल तो नहीं हुए ना। और ऐसे भी अगर आप हमको जेल में डालिएगा तो आप क्या सोच रहे हैं हम वहाँ से सुधर कर निकलेंगे? बल्कि हम बड़ा क्रिमिनल बनकर निकलेंगे। आपको भी तो इतना पता होगा ना जेल में कौन होता है, क्रिमिनल सब होता है, पर हम क्रिमिनल नहीं है। आप तो हमको अच्छा से जानते हैं जज साहब। हाँ वो तो जानते हैं, अब तुम शांति से खड़े रहो। जो असली क्रिमिनल है उससे भी तो बात करने दो। क्या रे लड़का, मर्डर करता है तुम, डर नहीं लगता है तुमको? अरे जज साहब, हम एक एडवर्टीजमेंट देखे है और वो देखने के बाद मेरा जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। अरे कौन सा एडवर्टीजमेंट दिखा रहे तुम? अरे जज साहब, एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें कहता है डर के आगे जीत है, इसीलिए अब हमको डर से डर नहीं लगता है, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमको जेल में भेज दीजिए, मेरा तो मन है हमको जेल में जाना है। हम बड़ा क्रिमिनल बनना चाहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमको 6 साल के लिए जेल भेज दीजिए, हम थैंक यू बोलेंगे आपको। और जब निकलेंगे तो बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेंगे, फिर एक नहीं बहुत मर्डर करेंगे। और तब तक अगर आप जिंदा रहे तो हो सकता है आप भी हमसे डरे। तुमको क्या लगता है रे 4 फीट का लौंडा तुम हमको डरा देगा? हाँ, तुम्हारे जैसा क्रिमिनल का जगह भी नहीं है कद्दूपुर में, समझे? तुम हमको बाकी जज की तरह समझता है क्या, जो डिसीजन लेने में हम समय लगाएंगे? हम तुमको तो अभी सजा सुना रहे हैं। अरे हाँ, जल्दी सजा सुनाइए, अटक क्या जाते हैं बीच में? हम तो इंतजार कर रहे, क्या सजा दे रहे हैं आप? जैसे आप सजा दीजिएगा तो वैसे ही थैंक यू बोलेंगे आपको। हमको ये मत सोचिए कि डर लगता है, बताए ना डरते नहीं हम। हाँ नहीं ना डरता है तो सुनो, सजा सुन लो। हाँ दीजिए ना, कितना साल का सजा दे रहे दीजिए। हाँ हम बता रहे, चिंता क्या करता है? तुम्हारा उम्र कितना है ये बताओ? 13 साल उम्र है मेरा। हाँ बढ़िया है, 13 साल है तो अब मेरा सजा सुनो। ये लड़का को 10 साल उम्र कैद का सजा सुनाया जाता है और 10 साल के बाद इसको फांसी दे दिया जाएगा। अब बताओ कैसा लगा मेरा सजा बेटा? तुम क्या सोचा, छोटा है तो तुमको सजा नहीं मिलेगा, तुम बच जाएगा। तुम गलती से कुछ किया होता तो हम एक बार के लिए सोच भी लेते, लेकिन तुम तो कह रहे हम बाहर निकलेंगे और मर्डर करेंगे और गलत काम करेंगे और हम तुमको करने देंगे? तुम्हारा सोच ही क्रिमिनल जैसा है, तो हम क्या तुम्हारे ऊपर रिस्क लेंगे कि ये सुधर जाएगा? हो सकता है तुम एक्टिंग करो 2-4 साल में कि तुम सुधर गए हो, और जैसे तुम रिहा हो बाहर जाके क्राइम करो, मर्डर कर दो दूसरे का, वो बेगुनाह का तो जान चला जाएगा ना हमारा एक गलत डिसीजन से। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तुम्हारे जैसा लोग के लिए जगह नहीं है। तुमको पहले बड़ा करेंगे, फिर ऊपर भेज देंगे वापस जहाँ से आया है तुम। तुमको 10 साल में जितना बड़ा क्रिमिनल बनना, लेकिन जेल के अंदर सब तुम्हारे जैसा मिलेगा तुमको, तुमसे बड़ा वाला भी मिलेगा। तब तुमको समझ में आएगा बाहर ठीक था, हमको लगता था हम दादा है, जेल में जो तुमसे बड़ा दादा मिलेगा ना, जब तुमको बांस करेगा तब तुमको समझ में आएगा। जाओ बेटा तुम जाओ। अरे जैसा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमको फांसी नहीं दे सकते हैं, हमको क्रिमिनल बनना है। हाँ तो बनना है, तुम बोला ना तुमको डर नहीं लगता, आप क्या चिल्ला रहा? खड़ा रहो, कहता है डर के आगे जीत है, हम तुमको डर के आगे नर्क दिखाएंगे, चिंता क्या करता है तुम? और तुम रे काला कद्दू, तुम ऐसा लोग से दोस्ती करता है, इसलिए तुमको 1 महीना के लिए जेल में रखा जाएगा, और अगली बार से ऐसा कोई गलती की है तो तुमको भी यही सजा देंगे जो इसको दिए, समझे? चलो जाओ, गधा कहीं का, समय खराब करता है मेरा। थैंक यू जज साहब हमको माफ करने के लिए। आइंदा से हम ऐसा दोस्त लोग से दोस्ती नहीं करेंगे। देखा रे लड़का, थैंक यू ये बोला, तुम नहीं बोला। तुम कह रहा था थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो। नहीं बोलेगा, हमको मालूम है। मेरा सजा सुनने के बाद सब शौक हो जाता है, तो तुम क्या रे गधा? तो देखे ना दोस्तों कैसे हम सजा दिए। ये मेरा कोर्ट है कद्दूपुर का, यहाँ पे हम क्राइम होने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। आपको लगता है मेरा अगर फैसला सही था तो कमेंट करके बताइए, गलत लगता है तो वो भी बताइए क्यों गलत लगता है। और तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।